नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। विपश्यना के लिए गए थे अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ पंजाब के होशियारपुर में। और विपश्यना जब पूरी हो गई, 10 दिन की बताई जा रही थी, तो उसके बाद अमृतसर पहुंचे स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के लिए। और उसके बाद दुर्गियाना मंदिर भी गए। कुछ दूसरी जगहों पर भी उन्होंने प्रार्थना की, पूजा की। और ये सब अभी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इससे पहले तो उनके बारे में ये एक मशहूर थी बात कि वो वामपंथी विचारधारा को बिलोंग करते हैं, क्योंकि अतीत में जिस तरह के बयान उनके आ चुके हैं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर के भी और कई दूसरे मसलों को लेकर के भी, उनके भी और उनके संगी साथियों के भी जिस तरीके के बयान आते रहे हैं, उससे लगता तो यही था। लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा कि सनातनियों का एक उभार है, और हाल में महाकुंभ की भी एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसकी पूरी दुनिया में ही चर्चा है कि 45 दिन के भीतर वहां पर 66 करोड़ लोगों ने माँ गंगा में पावन डुबकी लगाई है। और इधर होली का भी जो त्योहार जिस उमंग के साथ और जिस खुशी के वातावरण में मनाया गया है, उससे भी सनातनियों ने एक सीधा सीधा संकेत और संदेश तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को दे ही दिया है। खास तौर से उनको जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कुछ जरा ज्यादा ही उछल रहे थे, ये प्रचारित कर रहे थे कि देखो हमने नरेंद्र मोदी को 240 सीटों पर रोक दिया है। वस्तु स्थिति क्या है अब वो उनकी समझ में आ गया है। तीसरी बार न केवल प्रधानमंत्री बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, बल्कि अमेरिका, रूस और कई देशों की यात्राएं कर चुके हैं और बहुत सफल यात्राएं कर चुके हैं। संसद में वो उतने ही आक्रामक हैं, बल्कि उससे अधिक आक्रामक हैं जितने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद दिखाई दिए थे, या 2019 में दूसरी बार जब उनकी सरकार बनी थी तब दिखाई दिए थे। अगर आक्रामक ना होते तो वक्फ संशोधन बिल ना लाते, वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल भी जेपीसी के सुपुर्द ना करते। यानी वो लगातार उसी एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं जो उनका और आरएसएस का रहा है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाना, 35 से हटाना, इसके अलावा भगवान राम का मंदिर अयोध्या में उसका निर्माण करना, यूसीसी लागू करना, उस दिशा में बढ़ चुकी है उनकी सरकार। उत्तराखंड में ऑलरेडी लागू हो चुका है, एक दो और राज्यों में भी लागू करने की अब तैयारी हो गई है और धीरे धीरे वो पूरे देश में लागू होगा। और जैसा मैंने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन का, और जो लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में कामयाबी, महाराष्ट्र में कामयाबी, दिल्ली में कामयाबी, यानी 3 राज्यों में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री बनाए हैं। और दिल्ली में चूंकि अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर कर दिया है, खुद वो अपनी सीट भी नहीं जीत पाए हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि उनको तो इस समय विपश्यना की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो वो तो उन्होंने कर ली है। अब सबकी निगाह इस पर लगी हुई थी कि विपश्यना पूरी हो गई है तो दिल्ली वापस लौटेंगे या पंजाब में ही रुकेंगे। जब ये वहां पहुंचे थे, जिस तरह का काफिला उनके साथ दिखाई दिया था, किसी ने कहा कि 24 गाड़ियां थी, किसी ने कहा कि 40 गाड़ियां थी, कुछ लोगों ने कहा कि 50 से भी ज्यादा गाड़ियां उनके काफिले में थी। और पूरा वीवीआईपी ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल जो है वो अरविंद केजरीवाल को दिया गया पंजाब पहुंचने पर, जबकि वो इस समय एमएलए भी नहीं है। पर चूंकि उनकी
आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो अरविंद केजरीवाल जो हैं वो ये शो करने की कोशिश कर रहे होंगे वीवीआईपी प्रोटोकॉल लेकर के, और ख़ास तौर से दिल्ली के लोगों को भी संदेश देने की कोशिश कर रहे होंगे कि आप लोगों ने तो हमें हटा दिया, लेकिन हमारी पावर देखिए और हमारे ठाट-बाट ये सब ज़रा देखिए, उसमें कोई रत्ती भर कमी आई नहीं है। आपने हमारी पावर छीनी, लेकिन हमारे पास अभी भी पंजाब में एक गवर्नमेंट है। तो कई तरह की चर्चाएँ चल रही थी। चर्चा ये भी चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल, चूँकि कई दूसरी जो गड़बड़ियाँ, घोटाले और भ्रष्टाचार की कंप्लेंट थी और उसमें अलग-अलग एजेंसियाँ जाँच-पड़ताल कर रही हैं, तो उनकी चार्जशीट दाखिल करने की इजाज़त चूँकि राष्ट्रपति से मिल गई है, केंद्र से मिल गई है, होम मिनिस्ट्री से मिल गई है, तो ऐसे में उनको इस बात का तो एहसास होगा ही कि जिस तरह शराब घोटाले में उनकी ईडी ने गिरफ्तारी की थी और उनको 5 साढ़े 5 महीने तक तिहाड़ में रहना पड़ा था, उसी तरीके से अब दूसरे मामलों में भी गिरफ्तारियां शुरू होंगी। तो ये चर्चा थी कि कहीं वो इन गिरफ्तारियों से बचने के लिए पंजाब में ही तो अपना ठिकाना नहीं बना लेंगे और विपश्यना के बहाने कहीं पंजाब में ही अपना डेरा जमाने और वहीं रहने, और उनको लगता होगा कि वहां पर अपनी सरकार है, अपनी पुलिस है, तो एक सुरक्षा का कवच उनको वहां मिल जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है। तो इस बात का जवाब मिलने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, क्योंकि वो होशियारपुर से विपश्यना शिविर पूरा करके अमृतसर पहुंच गए। अमृतसर से अब अमृतसर में 2 दिन रहने के बाद अब वो लुधियाना पहुंच चुके हैं और लुधियाना में उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक रोड शो किया। इसके अलावा उनके आज के भी कुछ कार्यक्रम हैं। एक अस्पताल का अपग्रेडेशन है, वहां भी जाएंगे, और उन्होंने सोमवार को लुधियाना में उद्योगपतियों और व्यापारियों से भी मुलाकात की है। एमएलए से मिलना, मंत्रिमंडल से मिलना, मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करना, बैठक करना, आगे की रणनीति बनाना, नशे को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के एक तगड़ी मुहिम शुरू करना और पंजाब को भ्रष्टाचार और नशे से मुक्त करने का ऐलान करना। ये अलग बात है कि जब चुनाव हो रहे थे तब तो ये दावा कर रहे थे कि हम तो 3-4 महीने में पूरे पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हमारी यूएसपी है ही, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। ये अलग बात है कि भ्रष्टाचार के दलदल में खुद ये भी फंस गए और इनके दूसरे मंत्री भी और पूरी दिल्ली सरकार भी, जिसके चलते अब वो सत्ता से बाहर हो चुके हैं। पर पंजाब में जाकर के वो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, नए नए ऐलान कर रहे हैं, उससे एक चर्चा चल निकली है कि क्या भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद से हटाए बिना ही अरविंद केजरीवाल उनको ओवरशैडो कर रहे हैं। ये जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने किया था कि दिल्ली में आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन जब भी कहीं किसी टूटी हुई सड़क का दीदार करने के लिए जाते थे कैमरों के साथ में, मीडिया के साथ में, तो आतिशी को भी ले जाते थे और फ्रंट पर अरविंद केजरीवाल रहते थे, मुख्यमंत्री ना रहते हुए भी। और जो मुख्यमंत्री थी वो साइड में खड़ी रहती थी जैसे उनकी बाबू हो या उनकी पीए हो। यही हाल उन्होंने जनसभाओं में किया था। चुनाव के समय भी वो सभाएं संबोधित करते थे और आतिशी उनके बराबर में जाकर के खड़ी हो जाती थी, च्युइंगम जो है वो मुंह में लेकर के उसे चबाती रहती थी।
लगभग वैसा ही आलम हमें इस समय पंजाब में भी दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल मीडिया को संबोधित करते हैं और भगवंत मान उनके बराबर में खामोश बैठे रहते हैं। मीडिया ने पूछ ही लिया कि आप जो पंजाब आए हैं तो तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि यहाँ नेतृत्व परिवर्तन होगा, भगवंत मान की जगह कोई और चीफ मिनिस्टर होगा। लोगों ने सीधे नहीं पूछा कि कहीं आप तो चीफ मिनिस्टर बनने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब ये पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और अगले 5 साल भी भगवंत मान ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। अब दिल्ली में लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पंजाब में भी पिछले 3 साल में ये अपने वादे पूरे नहीं कर पाए और सबसे बड़ी विफलता जो ये दिल्ली के महिलाओं को भी चूर्ण बेचना चाहते थे, उसी पर इनको बहुत बड़ी विफलता हाथ लगी। इन्होंने दिल्ली की महिलाओं को कहा था कि पंजाब में तो हमने 1,000 रुपये महिलाओं को देने का ऐलान किया था, दिल्ली की महिलाओं को हम हर महीने 2,100 रुपये देंगे। तो लोगों ने सवाल खड़ा किया कि पंजाब की महिलाओं को आपने 1,000 देने की बात तो कही थी, आज तक फूटी कौड़ी क्यों नहीं दी? और इसका कोई जवाब नहीं था अरविंद केजरीवाल के पास। तो पंजाब में तो ये और इनकी सरकार और भी ज़्यादा अलोकप्रिय हुई है। तो अब इनको इस बात की चिंता सता रही है कि दिल्ली की जनता ने तो बाहर कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि 2027 में ये सुनिश्चित ही कर दे पंजाब की जनता कि आप यहाँ से भी बाहर जाइए। इसलिए अब वहाँ रुक करके चीज़ों को पता नहीं संभालने की कोशिश कर रहे हैं या बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जितने अलोकप्रिय ये दिल्ली में हुए हैं उससे कम पंजाब में भी नहीं हुए हैं। तो व्यापारियों और उद्योगपतियों से जो इनकी मुलाकात थी, ऑन कैमरा इन्होंने जो भाषण दिया है वो तो सबके सामने है, लेकिन अलग से भी कुछ चेहरों से मुलाकात हुई है और ये माना जा रहा है कि चूंकि दिल्ली तो हाथ से गया, दिल्ली में तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर हैं, वो और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी आजकल बहुत सक्रिय हैं और उन्होंने बहुत सारे मामलों की जांच और खोलने का ऐलान कर दिया है अलग अलग डिपार्टमेंट का। सीएजी की रिपोर्ट वो पेश कर रही हैं। तो पंजाब से ही अब आस उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी को अगर सरवाइव करना है तो उसके कोष में कुछ दान दक्षिणा आती रहे। और चूंकि वहां पर अपनी सरकार है, अपना मुख्यमंत्री है, तो उद्योगपति व्यापारियों से अगर वो मुलाकात नहीं करते तो फिर उनके पंजाब जाने का मतलब और मकसद ही पूरा नहीं होता। इसलिए ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब की इस यात्रा के दौरान बहुत सारी अपनी मन की मुरादें साध रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें इस पर हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली कब लौटते हैं या नहीं लौटते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।